तो आज हमारे एमएस वर्ड के अंदर होम के बाद के आगे के ऑप्शन चलेंगे। तो यहाँ पर इंसर्ट में आ जाएंगे, होम कंप्लीट हो चुका था, इंसर्ट में आ जाएंगे। इंसर्ट के अंदर ऑप्शंस की स्टार्टिंग हो रही है, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। ये तीन ऑप्शन क्या है इन्हें समझेंगे। देखिए पहला ऑप्शन है कवर पेज। कवर पेज ऑप्शन की मदद से हम फाइल के फ्रंट पेजेस को बनाते हैं। कवर पेज ऑप्शन की मदद से हम फाइल के फ्रंट पेज को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल, कॉलेज या किसी कंपनी में हो और वहां पर आपको कहा गया कि आपको ये फ्रंट पेजेस तैयार करने हैं। तो ये किस तरीके से होंगे? अगर आप किसी स्कूल के, कॉलेज की कोई फाइल बना रहे हो और वहां पर आपको पहला पेज बनाने के लिए कहा गया, तो किस तरीके से वो पेज हम बनाएंगे वो समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कवर पेज का आने पर हम देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे पेजेस के डिजाइन पहले से बने हुए हैं। इसमें क्या खास बात है कि पेज तो यहाँ पहले ही बने हुए होते हैं, बस सिर्फ हमें वो पेज लेके डिटेल अपनी फिल करनी होती है। कैसे? देखिए यहाँ पर कवर पेज पे जाएंगे और यहाँ से जो पेज हमें चाहिए उस पर एक बार बस क्लिक कर दो, वो स्क्रीन पर आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है ईयर, जिस ईयर को फाइल तैयार हो रही है वो ईयर यहाँ डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है टाइटल और सब टाइटल, मतलब टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल और टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल। टाइटल और सब टाइटल क्या है? देखिए टाइटल तो हो गया बड़ा और सब टाइटल हो गया यहाँ पर छोटा। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, जैसे टाइटल में मान लीजिए हम जो फाइल बना रहे हैं, हमें जो टॉपिक मिला है स्कूल के अंदर वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मिला है। जैसे मान लीजिए हमें मिला है नेचर के ऊपर, तो जैसे हमने लिख दिया द नेचर, मतलब हम एक टॉपिक ले रहे हैं द नेचर, मतलब नेचर के बारे में हम बताएंगे। तो हमने अपनी फाइल का नाम रख दिया द नेचर। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, सब टाइटल का मतलब है सब्जेक्ट, कि जो हम द नेचर ले रहे हैं वो किस सब्जेक्ट में से ले रहे हैं, कौन सी हमारी मतलब जो बुक है वो बुक का नाम क्या है। तो बुक का नाम जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर, तो हमने अपने द नेचर जो टॉपिक लिया है वो सब्जेक्ट भी हमारा नेचर का ही है, मतलब बुक का नाम है नेचर। नेचर के अंदर हमने टॉपिक ले लिया द नेचर। यहाँ नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ कह रहा है ऑथर नेम। तो यहाँ पर ऑथर नेम में इसको हटाकर ऑथर का नाम, जैसे अगर जो भी इस फाइल को बना रहा है उस पर्सन का नाम हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जैसे मान लीजिए फाइल बनाई है उत्तम शर्मा, ये फाइल जो बनाई है उत्तम शर्मा ने बनाई है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये कह रहा है टाइप द कंपनी नेम, टाइप द कंपनी नेम। तो कंपनी नेम में क्या, यदि हम किसी स्कूल में हैं तो स्कूल का नाम लिख देंगे, कॉलेज में है तो कॉलेज का नाम लिख देंगे, किसी कंपनी की फाइल बना रहे हैं तो कंपनी का नाम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए स्कूल की फाइल बना रहे थे, हमने लिखा कॉलेज। यहाँ नीचे कह रहा है डेट, जिस डेट पे फाइल सबमिट होगी वो डेट डाल देंगे। जैसे मान लीजिए 20 तारीख को फाइल सबमिट होगी, तो यहाँ हमने इस तरीके से डेट डाल, ये हमारी फाइल यहाँ पर, फाइल का फ्रंट पेज यहाँ पर तैयार हो। एक बार और समझेंगे, इंसर्ट कवर पेज, यहाँ से जैसे हमने कवर पेज ले लिया ये। अब इस वाली फाइल में हेडिंग तो सारी सेम ही होंगी, लेकिन अब की बार सिर्फ हेडिंग आगे पीछे हो गई। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है टाइप द कंपनी नेम, यदि हम किसी कॉलेज में हैं तो कॉलेज का नाम लिखेंगे, कंपनी में है तो कंपनी का नाम। तो जैसे मान लीजिए हम अपनी कॉलेज की फाइल बना रहे हैं, तो हमने ऐसे लिख दिया DNPG कॉलेज में। इसको सेलेक्ट करके ऐसे सेंटर में लिंक कर देंगे यहाँ से और इसका साइज बढ़ा। अब यहाँ नीचे आ जाएंगे तो देखिए टाइटल और सब टाइटल दोनों हेडिंग साथ आ रही हैं। सपोज दैट यहाँ पर हमने टाइटल में जैसे यहाँ ले लिया, जो हम फाइल बना रहे हैं वो बना रहे हैं अकाउंट की, अकाउंट की फाइल बना रहे हैं, और यहाँ पर सब टाइटल कह रहा है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप इसमें सब्जेक्ट भी भर सकते हैं। ये जैसे मैंने लिख दिया अकाउंट, तो अकाउंट में मान लीजिए मैं अकाउंट जो है जिस स्ट्रीम से मैं रिलेट कर रहा हूँ वो स्ट्रीम लिख सकते हैं। मैं लिखा बी ऐसा करके क्लास का नाम लिख दिया, अपनी जो भी क्लास है। उसके बाद यहाँ पर विंडोज यूजर, यूजर का नाम लिखेंगे जैसे हमने लिखा। तो
तो इस तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट है ऑथर नेम। तो ऑथर नेम के अंदर अपना नाम लिख देंगे, जिसकी फाइल बना रहे हैं उसका नाम, इस तरीके से नाम लिख दिया। यहाँ पर कह रहा है ईयर, जिस ईयर की फाइल बन रही है वो ईयर डाल देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर कंपनी एड्रेस, देखो ये रहा, टाइप द कंपनी एड्रेस। तो ऊपर अपने कॉलेज का नाम लिखा, यहाँ कॉलेज का एड्रेस डाल देंगे। इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पेज तैयार हो जाएगा। तो ये था हमारा कवर पेज ऑप्शन। इसके अंदर अलग अलग पेजेस दिए गए हैं, ये हमें करके देखने होते हैं। नेक्स्ट है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज कैसे काम करता है, अभी देखिए यहाँ पर नीचे ध्यान देंगे तो 2 पेज हैं यहाँ पर। जितनी बार आप ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देंगे उतनी बार ही पेज ऐड होते चले जाएंगे। जितनी बार हम इस पर क्लिक करेंगे, देखो 10 बार क्लिक करो, 8 बार क्लिक करा होगा तो 2 तो पहले थे, 8 और आ गए। तो जितनी बार आप इस पर क्लिक करोगे उतनी बार पेज ऐड हो जाता है। यहाँ पर देखो ये जो ये है माइनस, इससे तो छोटा करेंगे, इसे करेंगे जूम आउट, इस प्लस से जूम इन, जूम आउट, जूम इन, तो इसको छोटा करेंगे, देखो सारे पेज दिखने लगे। सपोज दैट हमें ये वाला पेज डिलीट करना है, देखो ऐड तो ऐसे हो रहे हैं। अगर हमें ये पेज डिलीट करना है तो इससे 1 इंच पीछे वाले पेज पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड में डिलीट बटन को ऐसे दबा देंगे। 1 इंच पीछे क्लिक करेंगे और डिलीट बटन दबा देंगे, 1 इंच पीछे क्लिक करेंगे, डिलीट बटन दबा देंगे। तो यहाँ से इस तरीके से क्लिक करके 1 इंच पीछे क्लिक करके डिलीट बटन दबा देंगे तो हमारा पेज इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। और अगर सारा डिलीट करना हो तो कंट्रोल ए दबाएंगे, कंट्रोल ए, और डिलीट, सारा डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर जाके ऐसे ब्लैंक पेज से पेज ऐड हो जाता है। और डिलीट करना है तो कंट्रोल ए, डिलीट। इसको बड़ा करने के लिए यहाँ से इस तरीके से बड़ा कर दें, इसको यहाँ से इस तरीके से हम बड़ा कर दें। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑप्शन का नाम है पेज ब्रेक, पेज को ब्रेक करना। पेज ब्रेक कैसे काम करता है, जैसे यहाँ पर हमने स्टोरी लिखी, स्टोरी लिखने के बाद हम चाहते हैं कि ये पैराग्राफ तो यहीं रह जाए, इसके बाद का जो भी मैटर है वो अगले पेज पर चला जाए। ये तो यहीं रह जाए और इसके बाद का अगले पेज पे चला जाए। तो जिसको अगले पेज पे भेजना उसके बिल्कुल शुरू में क्लिक कर दो, ऐसे जिसको अगले पेज पे भेजना उसके शुरू में क्लिक कर दो। और जैसे ही पेज ब्रेक करेंगे तो देखो जिसके शुरू में क्लिक करा था वो तो नीचे चला गया, बाकी ऊपर रह गया। दोबारा देखेंगे, ऐसे हम चाहते हैं कि 2 पैराग्राफ तो यहीं रह जाए, इसके बाद का अगले पेज पे चला जाए। ये जो है सारा यहीं रह जाए, इसके बाद का अगले पेज पे चला जाए। तो इसके शुरू में ऐसे क्लिक करेंगे और पेज ब्रेक, ये नीचे आ गया, ये ऊपर रह जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम, जैसे हम चाहते हैं कि ये पैराग्राफ यहीं रह जाए, बाकी का अगले पेज पर ट्रांसफर हो जाए, तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से कर देंगे पेज, ये नीचे चला गया, ये ऊपर रह गया। तो यहाँ तक हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो चुका है। बाकी ऑप्शन हम नेक्स्ट उसमें क्लियर करेंगे, इतना हमें पहले करके देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।